कुछ मूवीज आपको इतना कंफ्यूज कर देती है कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है समझ नहीं आता। वैसे ही 2009 की एक मूवी ट्रायंगल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जेस एक सिंगल मदर जो कि अपने डिसेबल्ड बेटे के साथ रहती है। एक दिन की सुबह वो उठी, कपड़े धोई, गार्डन में पानी डाली और अपना कमरा साफ करने के बाद वो नोटिस करी कि उसके लड़के ने जमीन में लिक्विड कलर्स गिरा दिए हैं, तो वो उसे पकड़ के चिल्लाने लगी। बाकी जेस एक अच्छी माँ है, बट एक सिंगल मदर के लिए ये सब झेलना और हमेशा शांत रहना मुश्किल है। उसके बाद जेस अपने लड़के को शांत कराती हुई दिखाई दी। फिर जेस जाती है, अपने दोस्तों से मिलती है। वो लोगों को बोट में सेलिंग करने के लिए निकलना था। फिर वो लोग निकल जाते हैं और बातें ही करते रहते हैं। उसी समय उनको एहसास होता है कि हवा पूरी गायब सी हो गई है और हलचल ही नहीं है समुद्र के बीच में। उनमें से एक लड़का ग्रेग कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करने के लिए रेडियो में संपर्क करता है। उसी टाइम एक बहुत बड़ा तूफान अचानक से उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और वो कोस्ट गार्ड से पूछता है कि ऐसा कुछ खराब मौसम दिख रहा है, तो कोस्ट गार्ड बताता है नहीं, सब क्लियर है। उसी समय एक बचाव कॉल उनको सुनाई देता है जिसमें एक लड़की की आवाज आती है। वो बताती रहती है सबको मार डाला, मुझे बचा लो प्लीज। फिर आवाज डिस्कनेक्ट हो जाती है और तूफान उनकी तरफ आ जाता है। वो लोग लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं और बोट के नीचे चले जाते हैं। बोट पलट जाती है तूफान में और उनमें से एक लड़की गायब हो जाती है और तूफान भी चला जाता है। अचानक से एक बड़ी शिप उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो मदद के लिए चिल्लाते हैं और शिप में चढ़ जाते हैं, बट शिप में कोई नहीं रहता। वो लोग पूरे शिप में ढूंढते हैं कि कोई तो मिले, क्योंकि जब वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे उस टाइम एक पर्सन उनको शिप के ऊपर दिखता है। अचानक से जेस के घर की चाबी जमीन पर गिरती है। उनको लगता है कि जो लड़की गुम गई थी तूफान में वो शायद चढ़ गई हो शिप में और चाबी उसी ने गिराया हो। जेस को डेजा वू फील होता है कि ये सब शायद पहले हो चुका है, सब जाना पहचाना लग रहा है। वो ग्रेग को बताती है। ग्रेग को दिखता है जेस अजीब रिएक्ट कर रही है, तो उसे शांत होने के लिए कहता है। फिर जेस और ग्रेग को एक शीशे में खून से लिखा हुआ कुछ दिखता है कि थिएटर में जाओ। जेस कहती है ग्रेग से हमें नहीं जाना चाहिए, बट ग्रेग नहीं सुनता। जेस हॉल में जाती है और देखती है विक्टर को, एक दूसरा दोस्त जेस का, बहुत बुरी तरह जख्मी है और जेस को देख के विक्टर उसके ऊपर हमला करता है। जेस अपने आप को बचाती है और विक्टर मर जाता है। जेस खड़ी होती है और उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से थिएटर पहुंचती है और देखती है ग्रेग मर चुका है। ग्रेग के पास डैनियल और सैली मौजूद रहते हैं और सैली कहती है जेस को कि ग्रेग बताया तुमने उसे मारा। जेस कहती है मैं तो विक्टर के पास से आई, मैंने नहीं मारा। उसी टाइम ऊपर से गोलियां चलती हैं और सैली और डैनियल दोनों मारे जाते हैं। जेस बच के भाग जाती है। उसी समय पता चलता है कि शिप में जेस और उसके दोस्तों के अलावा भी कोई है जो उन्हें मार रहा है। जेस उस किलर को धक्का दे देती है शिप से नीचे और वो किलर कुछ कहता रहता है कि शिप में उन्हें मत चढ़ने देना, अगर चढ़े तो मार देना सबको। फिर कुछ समय बाद जेस को एहसास हुआ कि कुछ लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो शिप से नीचे देखती है और वो लोग कोई और नहीं उसी के दोस्त रहते हैं और दूसरी जेस भी रहती है। वो लोग शिप में चढ़ जाते हैं। जेस को समझ में आता है कि वो एक टाइम लूप में अटकी हुई है और जैसे ही उसके दोस्त मर जाते हैं ये चीज रिपीट होने लगती है। वो सोचती है कि जो भी हो रहा है उसे रोकना है, इस पैटर्न को तोड़ना है। उसको विक्टर दिखता है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है, बट विक्टर इग्नोर करता है उसकी बातों को, नहीं समझता। उसी मोमेंट में समझाती हुए जेस धीरे से पीछे ढकेलती है विक्टर को दीवार की तरफ और दीवार में एक लोहे का रॉड लगा रहता है, वो विक्टर को लग जाती है। जेस को समझ में आता है कि ये पहले हो चुका है, फिर गड़बड़ हो गई, बट ट्राई तो करना ही होगा। वो गन उठाती है और थिएटर की तरफ जाती है। उसको विक्टर फिर दिखता है, बट विक्टर उसके ऊपर इस बार अटैक नहीं करता क्योंकि वो गन ली हुई रहती है। और जेस समझाते हुए कहती है मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। वो डैनियल और सैली को समझाती है कि ग्रेग कैसे मरा और डैनियल को अपनी गन देके कहती है कि किसी पे ट्रस्ट मत करना और जेस वहाँ से चली जाती है। फिर डैनियल एंड सैली बुरी जेस को अच्छी जेस समझ मारे जाते हैं। जेस को समझ में आता है कि जैसे ही सब मर जाते हैं ये फिर रिपीट होता है और वो बोट से वापस चढ़ते हैं शिप में। जेस शिप को रोकने की कोशिश करती है बट रोक नहीं पाती। उसको एहसास होता है हर मोमेंट वापस रिपीट हो रहा है, तो वो सोचती है कि सबको मार के इस बार उनको बोट में चढ़ने से रोक देगी, बट वो फेल हो जाती है और दूसरी जेस उसे पानी में ढकेल देती है। वो फिर समुद्र के किनारे उठती है और अपने घर पहुंचती है और वहाँ देखती है कि वहाँ दूसरी जेस है जो उसके बच्चे को डांट रही है और ये सब पहले वो कर चुकी है। वो दूसरी जेस को मार देती है और अपने बच्चे को शांत कराती रहती है। वो अपने लड़के को स्कूल छोड़ने जाती है और बीच में अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और जेस और उसका लड़का वहीं मर जाते हैं। उसी मोमेंट से जेस की आत्मा इतना गिल्ट फील करती है कि वो एक टाइम लूप चला देती है जिसमें वो अपने लड़के को बचाना चाहती रहती है इस एक्सीडेंट से। उसी टाइम जेस को एक टैक्सी ड्राइवर दिखता है जो कि उसके गिल्टी वर्जन का ही कैरेक्टर रहता है, जो कि उसे बोट के पास छोड़ता है और वही चीजें वापस रिपीट होती हैं। जेस का गिल्टी वर्जन एक टाइम लूप चला देता है और जेस जब वापस जाती है घर तो एक्सीडेंट होता है।